आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बड़े कमाल की चीज है। मतलब जैसे राई का पहाड़ बनाना। मतलब डिफरेंशिएशन क्या करता था? डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे स्लोप को पता करता था ना, कर्व के स्लोप को पता करता था। टेंजेंट खींचना है, उसका स्लोप बताएगा, किसी एक पॉइंट पे जाके बात करता था। इंटीग्रेशन में अगर वही पॉइंट पता हो और उसको एक्सपैंड कर दूंगा, पूरा एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एरिया अंडर कर्व्स। ठीक है, कर्व के अंदर कितना एरिया होगा ये हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आना चाहिए क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट तभी आएगा जब इंडेफिनेट आएगा। तो सारा कुछ पढ़ के रखा होगा, उम्मीद करते हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सबसे पहले जानने से पहले देखिए, जैसे एक मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है मान लीजिए क्या, एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का कोई कर्व है। यहां कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए, यहां कोई पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी। इन दोनों के बीच में जितना एरिया है हमें वही पता करना है। ये जो एरिया है वही चीज हमें पूरा पता करनी। ठीक, कर्व के अंदर कितना एरिया है, ये बाउंड होके कितना एरिया बनाया है, अगर ये एरिया पता करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो कैसे करें? अब ये तो ना ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर चूंकि कर्व से ही था इसलिए रेक्टेंगल वगैरह भी कुछ नहीं है ना, कोई ऐसे फाइनाइट फिगर तो है नहीं, कुछ भी ऐसे अजीब गजीब सा आ गया ना, अजीब सा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका भी इंटीग्रेशन एरिया पता कर सकता है, और जो फाइनाइट वाले हैं उनका तो पता कर ही सकता है। ठीक है, तो देखिए हम एक पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली। ये थोड़ा सा जो है हमसे लाइन टेढ़ी हो गई है, आप इसको सीधा समझिएगा। ये बहुत पतला है, जितना मोटा दिख रहा है इतना मोटा नहीं, इससे भी कहीं पतला। ठीक, अब चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई होगी डेल्टा एक्स। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई एफ ऑफ एक्स पे है तो लंबाई तो एफ ऑफ एक्स ही होगी। और चूंकि ये बहुत पतला है ना, इनफाइनाइटली थिन है, बहुत पतला है, तो अगर ये बहुत पतला है तो ऊपर का ये जो कर्व शेप है वो एक लाइन जैसा हो जाएगा। जब बहुत छोटे रीजन की बात की जाए तो ये जो घुमाव है, इतना घुमाव नहीं मिलेगा ना, बहुत हल्का सा घुमाव मिलेगा। बिल्कुल ले सकते हैं, यल ले लीजिए, लेकिन एफ ऑफ एक्स है तो हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया है, आप यल मान लीजिए, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, वाई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अगर जो है ये चीज जो है बहुत ही पतले रीजन की बात की जाए, उस टाइम पे जब ये बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल हो, इसकी जो विड्थ हो वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो, तो ये विड्थ जो ऊपर वाले पोर्शन पर है, ऊपर वाले पोर्शन पर जो कर्व है, अगर उस कर्व पे बहुत ही छोटे रीजन में देखा जाए तो वो एक लाइन जैसा बिहेव करेगा, एक सीधा लाइन जैसा बिहेव करेगा। बहुत ही छोटे क्षेत्र में बात की जाए, पूरे बड़े से क्षेत्र में नहीं, बहुत छोटे क्षेत्र में एक लाइन जैसा व्यवहार करेगा। तो अगर वो लाइन जैसा व्यवहार करेगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं? ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर वो लाइन जैसा व्यवहार करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर लेंथ है एफ ऑफ एक्स या फिर वाई या फिर यल, जो भी आपने माना है, एफ ऑफ एक्स इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को लगभग हम dx भी लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? एरिया इस स्ट्रिप का। इस स्ट्रिप को एक्सपैंड कर दीजिए, कहां से? यहां से लेकर यहां तक, मतलब इंटीग्रेट कर दीजिए लोअर लिमिट a से अपर लिमिट b तक। स्ट्रिप को ऐसे स्वैप करिए, स्वैप करने में इतना स्वैप करिए कि पूरा रिक्वायर्ड एरिया कवर कर ले जाए, मतलब a से b तक। तो लिमिट क्या हो गई? a से b तक, और इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स dx। और पूरा हमने इस एरिया को यहां से यहां तक लेकर इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे रीजन का एरिया है ना, कमाल की चीज। ठीक है, तो अगर हमें एरिया पता करना है तो क्या करना है? एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये काम है बेसिक काम, बेसिक नॉलेज जो है एरिया का कि कैसे ये एरिया बना हुआ है। जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्रिप आप जो है वाई एक्सिस के पैरेलल ही लो, कभी कभी आप स्ट्रिप को एक्स एक्सिस के पैरेलल भी ले सकते हो। जैसे इधर से अगर आ गया मान लीजिए रीजन, ये है क्या, ये एफ ऑफ एक्स है सपोज, एफ ऑफ एक्स ये कोई कर्व है, यहां से एक लाइन है जो कि कितनी है y इक्वल टू ए, यहां से एक लाइन है जो कि y इक्वल टू बी, या ए बी जिधर से बनते हैं उधर से ले लीजिए ए बी, ठीक। इनके बीच में बाउंड होने वाला एरिया हमें पता करना है, ये पूरा एरिया हमें पता करना है। अब हमने एक स्ट्रिप ले ली किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हमने एक स्ट्रिप ली तो इस स्ट्रिप का जो है चौड़ाई कितना है, डी वाई, भाई वाई एक्सिस पे है तो डी वाई मान लिया, ठीक है। और ये जो है एफ ऑफ एक्स ना होके मान लीजिए एफ ऑफ वाई है, तो ये कितना हो गया एफ ऑफ वाई। ये लोअर में कितना कवर करेगा, ए तक ना, रीजन को कवर करने के लिए, अपर साइड में बी तक। तो अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ वाई डी वाई, तो हमें मिल जाएगा इस पूरे का एरिया, ठीक है। तो जिधर से मन करे सवाल को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक बार मान के लगा सकते हैं कि स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक बार मान के लगा सकते हैं स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल है। दोनों ही केसेस में एरिया हमेशा सेम है। कभी कभी समस्या कुछ और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ती है, और ये जो है लाइन यहाँ पे वो कोई और लाइन हो जाती है। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 0, और ये है कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम करते कैसे हैं देखिएगा जरा, भी मैं लिखवा दे रहा हूं, नोट्स बाकायदे बनेगी, परेशान ना होइए, समझिए पहले क्या। जैसे दो कर्व है, मान लीजिए एक कर्व ये है और दूसरा कर्व कोई ऐसे निकला है, हमें इनके बीच का एरिया पता करना है, ठीक है। हमें इनके बीच का एरिया पता करना है। अब इनके बीच का एरिया पता करना है तो ये एरिया अंडर टू कर्व्स वाली बात हो, है ना। स्ट्रिप हमने किसके पैरेलल ली, y के पैरेलल ली, तो क्या होगा, dx होगा। यहां जहां इंटरसेक्ट किया यहां एक पॉइंट होगा x इक्वल टू ए मान लीजिए, यहां एक पॉइंट होगा x इक्वल टू बी मान लीजिए। तो इंटीग्रेट कहां से करेंगे, a से b तक y dx, y के पैरेलल लिया है तो y dx। अब आपको देखना होता है इसमें कि ऊपर वाले हिस्से पर y कितना है। अगर ऊपर ये f ऑफ x है और ये वाला कर्व g ऑफ x है, तो ऊपर वाले हिस्से पर y की वैल्यू f ऑफ x, नीचे वाले हिस्से पर y की वैल्यू g ऑफ x, f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx। अब चूंकि dx लगा है तो x ही होना चाहिए ना, तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। तो जो भी कर्व दिया रहेगा अगर वो दो चीजों के बीच में आता है तो अपर पोर्शन माइनस लोअर पोर्शन का इंटीग्रल, और जहां से जहां तक स्ट्रिप को स्वीप करने पे एरिया कवर होता है। कई बार क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशन और बढ़ती है, ये स्ट्रिप भी हमें 2 या 3 माननी पड़ती है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें देखना ये है कि जैसे स्ट्रिप ये नीचे क्या था y इक्वल टू 0, तो वहां हमने लिख दिया था सिर्फ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, है ना, एफ ऑफ एक्स dx, a से b तक एफ ऑफ एक्स dx। अगर वहां पे देखा जाए तो ये ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से पर -0 है तो -0 करूंगा। तो हमें करना ये है कि जैसे y dx जहां भी है तो अपर पोर्शन माइनस लोअर पोर्शन, उसका इंटीग्रल, और लेफ्ट में वैल्यू माइनस राइट में वैल्यू से लिमिट। अगर आपने स्ट्रिप y के पैरेलल लिया है तो स्ट्रिप को एक्सपेंड कीजिए, यहां से यहां तक आने में, पूरा कवर करने के लिए a तक आना पड़ेगा, और यहां तक कवर करने के लिए b तक जाना पड़ेगा, और ऊपरी हिस्से पर f ऑफ x तक जाना पड़ेगा, निचले हिस्से पर g ऑफ x तक जाना पड़ेगा। माइनस करेंगे ना, अपर माइनस लोअर। सर वैसे था A से B तक है पूरा, ऐसा मतलब आपने पूरा रेक्टेंगल टाइप का ही कर दिया, लेकिन ऐसे तो ये पूरा कर्व तो ये माइनस करके कैसे लिया?
ये पूरा यहां तक गए, ये पूरा यहां तक गए, यहां से यहां तक जाने में हमने कवर किया कि लिमिट की वैल्यू कितनी। अब लिमिट की वैल्यू में ये सब भी तो आ जाएगा जो फालतू का मैटर है। तो यहां अपर माइनस लोअर करने से सिर्फ खंबे रेस्ट्रिक्ट मिल जाएगा यहीं तक, वो भी नहीं आएंगे। अपर में ये काट देगा, लोअर में ये पूरा लोअर पे चलेगा ना, यहां से यहां तक ही चलेगा। जी ऑफ एक्स लिखने का मतलब सिर्फ आप इसी पे ही कन्फाइंड हो, सिर्फ कर्व की बात कर ना। आपको फालतू का एरिया नहीं चाहिए जो इसमें एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बातें हम नोट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, निकल जाएंगे। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, लिमिट कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स या फिर वाई बोल दीजिए, जैसे भी रहेगा। वाई ऊपरी हिस्से पे माइनस वाई निचले हिस्से पे ना, वाई की वैल्यू लिख देंगे वाई डी एक्स। या फिर ऐसे भी करते हैं, एरिया ए इक्वल टू यहां हमने डी वाई लिखा है तो वाई के लिए लिमिट लिखेंगे, ए से बी है मान लीजिए तो ए से बी और एक्स से डी एक्स। तो यक्स की वैल्यू हम वाई के फॉर्म में लिखेंगे, ऊपरी हिस्से माइनस निचले हिस्से पर, कर्व के ऊपरी हिस्से माइनस निचले हिस्से पर। ठीक, ये बेसिक फॉर्म है एरिया। एरिया निकालने के लिए ये चीज यूज करेंगे। कुछ और इसमें थोड़ा बहुत तामझाम, वो चीज नोट कर लीजिए। नोट में जो है नंबर 1, अगर आपका कर्व सिमेट्रिक हो एक्स एक्सिस के, मतलब कि कुछ इस तरीके का हाल ना, और मान लीजिए ऐसे कुछ एरिया पता करना हो, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो केस फर्स्ट में इफ कर्व इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, अगर कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो क्या फायदा ये दोनों तरफ निकालने का? हाँ, एक तरफ का निकाल के डबल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, हाँ, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, हाँ, 0 से ए या जो भी रहेगा, मान लीजिए जरूरी नहीं यहां 0 हो गया है, हर जगह थोड़ी ना होगा, ए से बी वाई डी एक्स, ठीक है। सिर्फ एक हिस्से में निकालिए, उसका डबल कर लीजिए। हाँ, जब, हाँ, वो तो बाद की बात है। दूसरी, मोस्टली हम ऐसे करेंगे ना, मोस्टली हम वाई डी एक्स ही लेके चलेंगे, आदत पड़ चुकी है। बाकी आप निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। इफ कर्व इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, अगर कर्व सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के तो ठीक, इफ कर्व इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, कर्व अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो एक तरफ का एरिया निकालिए, डबल कर दीजिए, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, एरिया 2 टाइम्स ये भी हो जाएगा, एरिया इन वन साइड, हाँ, 2 टाइम्स ए से बी और जो भी है वाई डी एक्स या एक्स डी वाई जो भी, ठीक है, जैसे भी रहेगा वैसे उस हिसाब से हम डबल कर लेंगे। इफ कर्व इज सिमेट्रिक टू बोथ एक्सिस, इफ कर्व इज सिमेट्रिक टू बोथ एक्सिस, जैसे सर्कल वगैरह हो गया, ओरिजिन पे बन रहा है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कर्व इज सिमेट्रिक टू बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होगा तो एक क्वाड्रेंट में निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई अगर चारों क्वाड्रेंट में बराबर है, हाँ, जैसे भी होगा, जो भी फिगर होगा, इलिप्स भी होता है, वो भी तो बराबर ही होता है, तो जैसे भी होगा एक में निकाल के उसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया इन 1 क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स एरिया इन 1 क्वाड्रेंट। किसी एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि क्या चीज है, कैसे काम करते हैं ना। फिगर से आपको बाकायदे इलस्ट्रेट किया। अब हम सवालों को उठाएंगे और सवालों से देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कुछ कर्व आपको पहले से जानने पड़ेंगे,
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ना, एंड द लाइंस कौन कौन सी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, थोड़े बहुत कर्व भी जान लीजिए एक बार हल्का सा ऐसे, तब फिर सवाल करने में और ठीक लगेगा। ये कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लास 11th इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, विथ सेंटर, सेंटर इसका क्या है 0 0, रेडियस स्मॉल ए। ठीक है, दूसरा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ऐसा है तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, हाँ थोड़े बहुत जो काम के हैं बस वही बता रहा हूं, सेंटर एच के और रेडियस आर ना। तीसरा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, y की जगह माइनस वाई रखने से x की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कर्व x के अबाउट सिमेट्रिक है, पैराबोला सिमेट्रिक टू x एक्सिस। अगर यही माइनस लग जाए -4ax तो पैराबोला सिमेट्रिक टू नेगेटिव x एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, हाँ पैराबोला सिमेट्रिक टू y एक्सिस। और वर्टेक्स इसका क्या होगा दोनों का, वर्टेक्स 0 0। ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये सब 11th का है, इज इक्वल टू 1। ये क्या है, एलिप्स, एलिप्स विद सेंटर 0 0 एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या क्या होंगे इसकी, प्लस माइनस a0 एंड 0 प्लस माइनस b। ठीक, वर्टेक्स हो गई। और x इक्वल टू प्लस माइनस के, प्लस के हो या माइनस के हो, कोई कांस्टेंट हो, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू प्लस माइनस के हो तो पैरेलल टू x एक्सिस, और y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी कहीं की जरूरत पड़ जाता है। क्या है ये, एक लाइन, कौन सी लाइन है, विथ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे c का इंटरसेप्ट है ना। और अगर ये ओरिजिन से तब पास करेगी जब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। अगर सिर्फ y इक्वल टू mx से लिखा है, y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू 3x, तो वो कौन सी लाइन है, ओरिजिन से पास होने वाली है। ठीक है, ये सारा खेल क्लास 11th का है। ठीक, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिएगा क्या है, कर्व है कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। चलिए एक एक करके लिखते हैं ना, तब लगेगा जैसे ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये जो है एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा कि हाँ बच्चा जानकार है। ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या है, इसका इक्वेशन है पैराबोला। अब पैराबोला विथ वर्टेक्स, हाँ सिमेट्रिक किसके, पैराबोला सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, हाँ सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस विथ वर्टेक्स
वर्टेक्स 0 0। ठीक है, दूसरी बात लिखिए। दूसरी बात में क्या है, x इक्वल टू 1। ये क्या है, एक लाइन है पैरेलल किसके, y एक्सिस के। x इक्वल टू k एक लाइन होती है पैरेलल y एक्सिस के। x इक्वल टू 2 4 है, 4 ये भी क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, ठीक। और क्या दिया है, x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0 ना। x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। रीजन, रीजन पता करिए। x एक्सिस के सिमेट्रिक है पैराबोला, x एक्सिस सिमेट्रिक है पैराबोला, तो ऐसे खींच दीजिए। ठीक, पैराबोला हो गया। x इक्वल टू 1 एक लाइन पैरेलल x एक्सिस के, y एक्सिस के। x इक्वल टू 4 एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, पैराबोला से इस लाइन से इस लाइन के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड होने वाला एरिया कौन बना, ये इतना बना है ना। यहां है y स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, रीजन है, रीजन पता चल गया ना। x इक्वल टू 1 एक लाइन, x इक्वल टू 4 दूसरी लाइन, y स्क्वायर इक्वल टू x एक लाइन, और x एक्सिस इससे बाउंड होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया बना, यही ना। ठीक है, अब इस रीजन का एरिया पता करना है तो एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप या तो पैरेलल y एक्सिस के या फिर पैरेलल y के। पैरेलल लेना ज्यादा आसान पड़ता है, हर बार मोस्टली बोल रहा हूं। एक स्ट्रिप हमने ले लिया पैरेलल किसके, y एक्सिस। इस स्ट्रिप का फैलना क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रिप फैल के क्या देगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये स्ट्रिप ऊपर नीचे से क्या दे देगी, फंक्शन की वैल्यू। ऊपर नीचे से होने पे फंक्शन की वैल्यू, और फैल के क्या देगी, लोअर वैल्यू ना, अब लिमिट देगी। जरा देखिएगा, शेडेड पार्ट इज द रिक्वायर्ड रीजन। रीजन में लिख देंगे शेडेड पार्ट इज द रिक्वायर्ड रीजन। शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड रीजन। इसी का एरिया पता करना है। एरिया ए इक्वल टू, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि x के सिमेट्रिक है तो ये जरूरी नहीं ना, इधर का रीजन ही नहीं आया है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई मत करिए। ठीक भाई, एरिया चाहिए होता नीचे का भी, नीचे का चाहिए होता तो ऊपर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए ना। क्वेश्चन बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो a इक्वल टू कहां से कहां तक, हाँ हम लिखेंगे ऐसे, dx लिखेंगे, x के लिए लिमिट लिखेंगे कहां से, 1 से 4 तक, 1 से 4 y dx। ठीक है, 1 से 4 ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू रूट x, ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू रूट x, निचले हिस्से पर y की वैल्यू 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। रूट x dx, रूट x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2, हाँ 2/3 बाहर रख लिया, अपॉन 3/2 है, 2/3 बना के हमने बाहर रख दिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। चलिए अपर वैल्यू रखिए, 4 का अंडर रूट होगा तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 पे पावर 3/2, 2/3, 4 पे पावर 3/2, 4 पे पावर 1/2 मतलब 2, 2 पे क्यूब मतलब 8, माइनस 1 पे पावर 3/2 1 ही आएगा, 8 में से 1 गया 7, 7 2 जा 14, 14/3। चूंकि एरिया है ना इसलिए स्क्वायर यूनिट है ना। आसान है, आसान। ठीक, प्रॉब्लम आसान से सवाल लेते हैं ना, आसान से कठिन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा 2-3 दिन का समय लेते हैं, इस पे 2-3 लेक्चर बनाएंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई
इलिप्स बाउंडेड बाई इलिप्स। कौन सा इलिप्स? हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 16 कितना है 4 प्लस 9 9 और 16 और 9 पहले 16 फिर 9 हाँ 4 भी 16 इक्वल टू 1। ये भी तो एक इलिप्स है, ये भी तो एक इलिप्स है, इलिप्स ही तो चाहिए, ये भी एक इलिप्स है, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, इस पर पोर्शन कौन वाला बड़ा है? बी वाला। तो आपको मैंने बताया था क्या होता है, ये लंबू वाला इलिप्स है, लंबोतरा पटरा ना, लंबोतरा पटरा ऐसे करके दो बताए थे ना, याद करिए क्लास 11। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, यही दिया है बस मात्र एक चीज ना। ये क्या है, इसको इलस्ट्रेट कीजिए, ये एन इलिप्स है, एन इलिप्स विद सेंटर, हाँ सेंटर 0 0 vertex plus minus 8 to 0 and 0 to plus minus 0 0 वर्टेक्स plus minus 8 प्लस माइनस ए की जगह क्या है 2 0 ना, और 0 to 3 एंड 0 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। कंपेयर कर दीजिए भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह मिलेगा 4, बी स्क्वायर की जगह मिलेगा 9, मतलब ए की जगह ये वाला इलिप्स है। इलिप्स क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से वाई की वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा, वाई की जगह माइनस वाई रखने से एक्स की वैल्यू पर भी नहीं असर पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इलिप्स चारों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इलिप्स कैसा है, चारों एक्सिस के अबाउट, हाँ इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दीजिएगा। ठीक है, अब जरा देखिए किधर से आप करना चाहेंगे, ये कौन सी लाइन है, ये पॉइंट कौन सा है 0 3, ये पॉइंट कौन सा है 0 -3, ये कौन सा पॉइंट है 0 2 2 0, और ये -2 0। ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी, यहां से जो लाइन पास करेगी वो कौन सी लाइन होगी, x इक्वल टू 2। डिपेंड करता है आप कैसे सवाल को लगाना चाहते हैं, स्ट्रिप को आप किधर से लेना चाहते हैं। पिछले सवाल में हमने स्ट्रिप को लिया था y के पैरेलल, इस बार मेरा मन कर रहा है ले लूंगा x के पैरेलल। तो स्ट्रिप अगर हमने ले ली x के पैरेलल और हमें इस पूरा एरिया को चाहिए, तो इसका मतलब हम 4 से गुणा करके एरिया सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात करें। ठीक, ये कौन सी लाइन होगी, y बराबर 0। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कंसंट्रेट हो जाइए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, चूंकि स्ट्रिप आपने किसके पैरेलल ली है, x एक्सिस के पैरेलल ली है, तो यहां क्या लिखेंगे dy और x dy ना। ये पहले क्वाड्रेंट को पूरा कवर करने के लिए स्ट्रिप को नीचे कितना आना पड़ेगा, y के लिए देना पड़ेगा लिमिट, dy लिखा है तो लिमिट को y के लिए लिखिए 0, ऊपर हिस्से पर 0 से 3 ना, ये है क्या x इक्वल टू 0। ये देखिए स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा किस पर है, इस कर्व पर, इस कर्व पर जो है कर्व क्या है एक्स स्क्वायर, रफली कर लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9, मतलब 4 इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 9 और 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन 3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर ना। इसके ऊपरी हिस्से पर अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस साइन लेंगे, x की वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है,
तो ऊपरी हिस्से पर x की वैल्यू क्या है? ऊपरी हिस्से पर x की वैल्यू क्या है? इन द फॉर्म ऑफ y 2/3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर 2/3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ऊपरी हिस्से पर, स्ट्रिप के ऊपरी हिस्से पर मतलब राइट पे ना, और लेफ्ट पे कितना है x की वैल्यू? 0, क्योंकि y एक्सिस है। ठीक है, -0 करने का कोई मतलब नहीं है। 2/3 कर लो बाहर, और 9 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन a² माइनस x² टाइप से होगा। क्या होता है? y/2 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर ना, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2, a²/2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स ऑफ y/3। एग्री? 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/3, अपर लिमिट रखिए, 3 रखेंगे तो 3 यहां अंदर से क्या मिलेगा? 0, तो 3 रखने से ये 0 मिल जाएगा। 3 यहां रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, 9/2 साइन इनवर्स 1। ठीक, अपर पोर्शन आ गया माइनस लोअर पोर्शन से, यहां 0 इंटू होगा तो जो भी आएगा 0 आएगा, और यहां से साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, वो भी 0, तो लोअर पोर्शन 0। साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है? π/2 पे, तो 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2, 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ, 3 3 जा, तो 3 π/2 स्क्वायर यूनिट। सर जो आप अपर ऊपर जो ये रिजल्ट x की वैल्यू आई है उसके नीचे भी तो ले सकते हैं। सब तो नीचे और ऊपर x मतलब जो डायरेक्ट है ऐसे डार्क तो नीचे भी तो ले सकते हैं। नीचे मतलब नहीं, अपर ये राइट माइनस लेफ्ट, राइट में ज्यादा होगा ना। अगर हम स्ट्रिप को ऐसे लेते पैरेलल टू वाई एक्सिस तो अपर माइनस लोअर करते, और जब ऐसे लिया है तो राइट माइनस लेफ्ट करूंगा ना, जहां ज्यादा से कम माइनस। मिनट, हमें लग रहा है जैसे कि गलती 4 से गुणा करना तो यहां से छोड़ ही दिया है। 1 मिनट, ये गलती है, देख लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करना तो यहां से स्किप ही हो गया। 4 इंटू ना, सब करते चले आइए। 4 इंटू 4 से इंटू होगा तो 2 2 जा, वही सोच रहा हूँ स्ट्रिप वो एलिप्स का तो एरिया आता है π/AB, यहाँ तो π/AB करने पे 6 आएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये है आंसर। 4 से इंटू भी तो था, हमने सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकाला है।